हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, डिफ्रेंशिएशन। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं इसको आज समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। डिफ्रेंशिएशन क्या है? डिफ्रेंशिएशन से हम छोटा से छोटा एरिया या स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। हम एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप ईजिली निकाल लेते हैं, बट जब बहुत सारे कर्व आ जाते हैं या बहुत सारे टेढ़े मेढ़े कर्व आ जाते हैं तो हमें वो डिफ्रेंशिएशन के थ्रू निकल जाता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब एक छोटा सा पार्ट को फाइंड करना। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही है रेट ऑफ चेंज, कितना उसके रेट में चेंज हुआ है वो हम डिफ्रेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारी डेली लाइफ में अगर एक कार चल रही है तो उसकी स्पीड समय के साथ साथ कैसे बदल रही है, ये हम डिफ्रेंशिएशन से देखते हैं। कितना देखो आप, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड भी चेंज होती है। गुब्बारे में हवा भरते हैं तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन होता है बलून में, धीरे धीरे आगे बलून बढ़ता है। तो ये भी डिफ्रेंशिएशन का ही एक एग्जाम्पल है। क्या आप जानते हैं आपके हाथ में मौजूद एक कैमरा और कार का स्पीडोमीटर भी इसी पर काम करता है, कैलकुलस पर। आज हम बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन का तो हम स्लोप ईजिली निकाल लेते हैं, लेकिन एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा या किसी पॉइंट का ढाल हम कैसे निकालते हैं। तो इसी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिफ्रेंशिएशन की। मैं आपको भी एक ग्राफ से कर बताती हूँ। अब देखिए बच्चों, मैंने एक कर्व बनाया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का। ठीक है, अब ये पूरा देखिए यू शेप में है, पूरा कर्व है। अब आप बताइए पी पॉइंट जो है, ये जो आपको पी पॉइंट दिख रहा है, ये कर्व है या स्ट्रेट लाइन है? आप कहेंगे कर्व है मैम, स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास जाते जाएंगे, हम इसे जूम करते जाएंगे, वैसे वैसे ये पॉइंट हमें स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखने लगेगा। देखो आप, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है आपको। ये देखो, ये देखो, ये जितना हम इसके पास जा रहे हैं उतना क्या फील करा रहा है? स्ट्रेट लाइन फील करा रहा है। ये क्या समझे आप सभी लोग? अब आप देखो, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन के जैसा लगा। अब मान लीजिए हमारी अर्थ है, वो भी तो एकदम गोल है, लेकिन जब हम रोड पे चल रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं, तो क्या हमें गोल लग रहा है? हम क्या गिर रहे हैं? अगर गोल पे हम चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, गोल गोल घूमेंगे। बट हम रोड पे तो सीधे सीधे चल रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि उसका एक छोटे से पार्ट पर हम चल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं dx। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि dx, उसका एक छोटा सा पार्ट हमने जूम करके देखा, तो उसी से हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं और उस कर्व को हम निकाल सकते हैं। अभी हमने इस ग्राफ में देखा कि हमें कर्व जो है कि स्ट्रेट लाइन सा प्रतीत हो रहा था जूम करके, है ना, जिससे हम देख रहे हैं कि हम डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं। अब हम इसके कॉन्सेप्ट और पावर रूल पे आएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका पावर रूल क्या है। जैसे कि हम आपको बताएंगे y इक्वल्स टू x टू दी पावर n। मैं आपको इसका पावर रूल बताऊंगी। डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट स्टेप है, जैसे y इक्वल्स टू x टू दी पावर n है, तो हम जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पे जो है y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है x पर, और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो y का होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू n x टू दी पावर n माइनस का 1। मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का क्या होगा? 2x। x टू दी पावर 5 का क्या होगा? 5x की पावर 4। हम क्या कर रहे हैं कि एक पावर को कम कर रहे हैं। जो ऊपर पावर में दिया है वो नीचे आ रहा है और ऊपर एक पावर माइनस हो जा रही है। आपने देखा होगा n x टू दी पावर n माइनस 1 हमने इस तरीके से करा है। जैसे x स्क्वायर का केवल 2x है, तो क्या आप लोग मुझे डिफ्रेंशिएशन x का बताओगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होगा? कल मुझे आप कमेंट में करके बताएं, और बताइए सेशन कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।